नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरीयानम, नमो वज्रायानम, नमो लोय सव्यसाहूनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेतारम कर्म भेदताम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुण लब्धये। कल तक हमारी चर्चा ये चली, धन के पक्षपाती को शास्त्राभ्यास के सम्मुख किया, काम भोग के पक्षपाती को शास्त्राभ्यास के सम्मुख किया, फिर 4 अनुयोगों की चर्चा हुई। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। शास्त्राभ्यास की महिमा के 11 लाभ बताए थे, एक बार देख लीजिए जल्दी से। मने तो तत्काल इतने लाभ होते हैं, परंपरा से आत्मानुभव दशा की प्राप्ति होती है, मोक्ष मार्ग रूप फल प्रकट होता है, वो तो दूर ही रहो, तत्काल ही इतने गुण होते हैं। क्रोधादि कषायों की मंदता, 5 इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति रुकना, अति चंचल मन भी एकाग्र हो जाता है, हिंसा आदि 5 पापों में प्रवृत्ति नहीं होती, अल्प ज्ञान वाले भी केवल ज्ञान के समान जान लेते हैं, हे उपाधि का ज्ञान हो जाता है, मूर्ख भी पंडित हो जाता है, आत्मज्ञान का लाभ होता है, अधिक ज्ञान होने से अधिक सुख और आनंद होता है, लोक में यश और बड़ाई विशेष होती है, सातिशय पुण्य का बंद होता है। ऐसे अनेक गुण शास्त्राभ्यास से तत्काल प्रकट होते हैं। फिर दुर्लभता बताई कि शास्त्राभ्यास की दुर्लभता क्यों है, क्योंकि ये शास्त्राभ्यास मुख्यपने मनुष्य पर्याय में ही हो सकता है, क्योंकि नार की जीव वेदना से पीड़ित है, असैनी तक को मन नहीं है, विचार कहाँ से होगा, देव विषयों में आसक्त हैं, एक मनुष्य पर्याय में हो सकता है, और मनुष्य पर्याय का पाना बहुत दुर्लभ। फिर प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग के बारे में बताया। तो यहाँ कहते हैं इस प्रकार अनुक्रम से ही चारों अनुयोग रूप शास्त्रों का अभ्यास करने से जीव का कल्याण होता है। अतः प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये 4 ही अनुयोग कहे हैं, इससे कम अधिक नहीं। इन चारों अनुयोगों का विरोध रहित अभ्यास करने से जीव को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर कोई इसमें से एक का पक्षपात करे, किसी एक का ही हट ग्रहण करे, तो उसको मिथ्यात्व होता है। ठीक है, इतनी चर्चा अपनी कल चल चुकी है।
अब शास्त्र में कुछ विरोध दिखाई देते हैं, उन विरोधों का निराकरण करते हैं। चलिए, अब कल किसका नंबर नहीं आया था वो पढ़ेंगे। इसमें से अगर किसी एक अनियोग का ऐसा हो सकता है ना कि रुचि विशेष हो, तो उसमें थोड़ी ना मिथ्यात्व होगा। हाँ, उसके लिए मना नहीं कहा, इन्होंने मना किया पक्षपात के लिए। तो कई लोग प्रथमानियोग, चरणानियोग, कर्णानियोग को हे ठहराते हैं, मात्र द्रव्यानियोग को उपाधि कहते हैं। कुछ लोग मात्र चरणानियोग को उपाधि कहते हैं, बाकी सबको हे ठहराते हैं। तो एक को सही और बाकी को गलत ठहराना, एक का ही हठ ग्रहण करना, उसका निषेध है। बाकी ये तो होता ही है, किसी की रुचि किसी में ज्यादा है, किसी की रुचि किसी में ज्यादा है। लेकिन श्रद्धांत तो ऐसे ही रहता है कि चारों ही अनियोग कार्यकारी है। ठीक है। चलो शिवानी, तुम पढ़ो आज प्रश्न। एक तीर्थंकर के साथ हजारों मुनि मोक्ष गए हैं, ऐसा प्रथमानी योग में कहा है, तथा 6 मास 8 समय में 608 जीव ही मुक्त होते हैं, हीनाधिक नहीं। ऐसा नियम कर्णा नियोग में बताया गया है। इस प्रकार इन दोनों में तो विरोध आता है। देखो उत्तर। प्रश्न में क्या कहा, प्रश्न समझ लो। आप शिखर जी जाते हैं, वहां ये बोलते हैं ना, हे स्फूटते इतने कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष भय, तिनके चरणार विंद में अर्गम निर्वकामी ही स्वाहा। तो प्रश्न ये है कि एक तीर्थंकर के साथ हजारों क्या करोड़ों मुनि मोक्ष गए, 4000 राजाओं ने दीक्षा ली जैसे आदिनाथ के साथ। इसी प्रकार ऐसे कथन भी आते हैं कि इनके काल में इनके साथ इतने मोक्ष गए। लेकिन एक कर्ण नियोग का नियम है कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव ही मुक्ति में जाते हैं, कम नहीं और अधिक नहीं। ठीक है। कितने? 6 महीना 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं। तो फिर एक साथ एक तीर्थंकर के साथ हजारों मुनि मोक्ष गए, ये जो प्रथमानियोग का कथन है, इनमें तो आपस में विरोध आता है। फिर कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ, किसे सच माने और किसे झूठ, इसका निराकरण करते हैं। पढ़िए। इनमें यह दोष नहीं है, क्योंकि कर्णानियोग का कथन तारतम्य की अपेक्षा है, तथा प्रथमानियोग का कथन प्रयोजन के अनुसार है। इनमें से कर्णानियोग का कथन तो जैसा किया गया है उसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं। परंतु प्रथमानियोग में कथन की जैसी विधि मिले उस प्रकार मिला लेना। जहाँ ऐसा कहा है कि एक तीर्थंकर के साथ हजारों मुनि मुक्त हुए हैं, वहाँ ऐसा समझना कि एक समय में इतने मुनि मुक्त नहीं हुए हैं, वरन जब तीर्थंकर भगवान गमन आदि रूप व्यवहार क्रिया को नष्ट कर स्थिर हुए, उस समय उनके साथ इतने केवल ज्ञानी मुनि विराजमान थे। वे अपनी अपनी आयु पूर्ण कर अनुक्रम से आगे पीछे मुक्त हो गए। इस प्रकार से प्रथमानियोग और कर्णानियोग में विरोध नहीं आता है, ऐसा जानना। देखो अभी समझ में आया सबको। वो कहते हैं कि नहीं, प्रथमा, मेरे को नहीं आया। हाँ समझाता हूँ। कर्णानियोग का जो कथन है वो तो बिल्कुल नपा तुला कथन होता है, माने वो तारतम्य रूप कथन है। उसमें बारीक से बारीक बात को भी अच्छे से बिल्कुल स्पष्ट किया जाता है। लेकिन प्रथमानियोग में वहां प्रयोजन के अनुसार कथन किया जाता है। वहां तो बस इतना प्रयोजन है कि एक तीर्थंकर के काल में इतने मुनि मोक्ष गए, माने जिन्होंने धर्म को धारण किया उनकी मुक्ति हुई, बस इतना बताने का प्रयोजन है। उसमें ज्यादा सूक्ष्मता पे ध्यान नहीं देते प्रथमा नियोग में। तो यहाँ कहते हैं प्रथमा नियोग के कथन की विधि जैसे विधि मिले उस प्रकार मिला लेना। ठीक है ना। जहां ऐसा कहा कि एक तीर्थंकर के साथ हजारों मुनि मुक्त हुए, उसका मतलब ये है कि वो एक साथ एक समय में मुक्त नहीं हुए, लेकिन जब तक उस तीर्थंकर का, जब तीर्थंकर भगवान गमन आदि रूप व्यवहार क्रिया को नष्ट कर स्थिर हुए, माने आत्म ध्यान में लीन हुए, उस समय उनके साथ इतने केवल ज्ञानी मुनि विराजमान थे। वे अपनी अपनी आयु पूरी करके अनुक्रम से आगे पीछे मुक्त हुए, बस। माने उनके टाइम में इतने केवल ज्ञानी मुनि विराजमान थे
भले ही ऐसा भी हो सकता है कि तीर्थंकर से पहले मुक्त हो गए हों, तीर्थंकर के बाद मुक्त हुए हों, लेकिन कहने में क्या आएगा, उन तीर्थंकर के साथ इन्हें इतने मुनि मुक्त हुए। तो वास्तव में 6 महीना 8 समय में 608 से ज्यादा नहीं हुए। ये जो कथन है प्रथमा नियोग का स्थूल कथन है। उनके सामने केवल ज्ञान हो गया था इन सबको, कुछ उनके सामने गए, कुछ उनके बाद भी मुक्त गए, लेकिन प्रथमा नियोग में स्थूल कथन किया तो ऐसा कहने में आता है कि उनके काल में, उनके समय मोक्ष पधारे। अब आया समझ में? थोड़ा थोड़ा आया अभी भी। थोड़ा थोड़ा आया तो ये समझ लेना, प्रथमा नियोग स्थूल कथन करता है, करना नियोग सूक्ष्म कथन करता है। प्रथमा नियोग में प्रयोजन को मुख्य किया जाता है। देखो, जितनी भी कथाएं हैं प्रथमा नियोग की, आप ये मत समझना कि पूरे का पूरा 100% ऐसे ही हुआ होगा। उस कथा का प्रयोजन जीव को पाप से छुड़ाकर धर्म में लगाने का है, ठीक है ना। इस प्रयोजन की दृष्टि से वो कथन है। लेकिन वहां जो कथा कही, जैसे इन्होंने कहा, श्री राम पेड़ों से पत्तियों से पूछते भय कि क्या तुमने सीता को देखा है, तो आप ये बताओ, क्या वो पूछ रहे होंगे पेड़ पत्तियों से कि तुमने सीता को देखा है क्या? उस समय तो तो फिर थोड़ा परेशान हुए होंगे। कितने भी परेशान हो जाओ, हम और आप कितने परेशान हो जाओ, कि चौकी से, बेड से, चटाई से पूछेंगे कि आपने देखा क्या मेरे बच्चे को, आपने देखा क्या मेरी बीवी को? है, हमारे तुम्हारे जैसा अज्ञानी भी ऐसा काम नहीं करेगा, तो वो बलभद्र, ठीक है, श्री राम, वो ऐसा कैसे करेंगे? तो प्रथमा नियोग में अलंकार पद्धति की मुख्यता होती है। आपको ये भाव भासना कैसे कराएं कि वो कितने दुखी थे। जैसे प्रथमा नियोग में लिखा कि लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काट दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नाक ऐसे काट दी। जैसे बच्चे से आप कहो कि तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी, स्कूल में इतने कम नंबर लाया, ठीक है। और कर्णा नियोग से देखें तो किसी की कोई नाक नहीं कटी, है ना। कर्णा नियोग तो यथार्थ कथन करेगा, जैसा है वैसा। प्रथमा नियोग प्रयोजन के हिसाब से, ठीक है ना। तूने मेरी नाक मिट्टी में मिला दी, तो बच्चा ढूंढने लगा मिट्टी में कहाँ मिल गई, समझ रहे हैं। तो वो प्रथमा नियोग के कथन अलंकार पद्धति से किए गए कथन है, क्योंकि परोक्ष कथन को अलंकार लगाकर निरूपण ना करें तो आपको उसकी भाव वासना नहीं होगी। हम आपको ये कैसे समझाएं कि श्री राम सीता के विरह में कितने दुखी थे, अब ये कैसे समझाएं? ये समझाने के लिए जब हमने इस प्रकार से निरूपण किया है कि वो पेड़ पौधों से भी पूछने लगे, तो आपको समझ में आया होगा कि वो कितने बेचैन थे, कितने व्यग्र थे सीता के विरह में। समझ में आया? बस उसका प्रयोजन इतना ही लेना, ठीक है। अब आप उसकी बाल की खाल नहीं निकालना। ठीक है। हाँ, पूछिए मामी जी। इस पंचम काल में भी 608 जीव मोक्ष जाएंगे क्या? देखो, कोई भी काल हो, यहाँ इस पंचम काल से नहीं जाएंगे, लेकिन विदेह क्षेत्र से चले जाएंगे। अच्छा, हर हमेशा 6 महीना 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकलते हैं, और 6 महीना 8 समय में ये त्रस राशि में से, व्यवहार राशि में से इतने जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि विदेह क्षेत्र से तो सदा ही मुक्ति को प्राप्त हो ही रहे हैं, ठीक है ना। जब यहाँ से जाते हैं तो वहां से थोड़े कम जाते होंगे, ठीक है। हाँ, चौथे काल में उन्हें लॉस हो जाता होगा, उनका हाँ हिसाब। हाँ, लॉस, लॉस क्या, वो तो ऐसा है ना, ये तो हम लोगों की सोच है। जैसे देखो, 4 संस्थाएं हैं, ठीक है, 4 मंदिर हैं, चारों मंदिरों में पाठ रचा गया 10 लक्षण में, ठीक है। तो एक मंदिर वाला कहे कि हमें लॉस हो गया, कि क्यों, कि दूसरे मंदिर वालों ने भी विधान रखवा लिया, तो पब्लिक वहां ज्यादा आ गई, हमारे यहाँ कम आई। तो ये तो हम अपनी सोच के हिसाब से सोचते हैं लॉस हो गया। लॉस क्या हुआ कि लोगों को धर्म लाभ तो मिल रहा है ना, यहाँ नहीं आए, वहां चले गए, यहाँ से जीव मोक्ष नहीं गए, लेकिन जो जाने लायक थे वो वहां से मोक्ष चले गए, ठीक है। लॉस वॉस तो कुछ नहीं, वो तो जाने उतने ही 6 महीना 8 समय, कहने को कह सकते हो। प्रथमा नियोग की शैली में कोई आपत्ति नहीं है।
मतलब यहाँ से कोई जीव मोक्ष नहीं जाएगा इस पंचम काल में? नहीं, मोक्ष सिर्फ चौथे काल में ही जा सकते हैं। इस बार हुंडा अच्छा, विदेश सर्पणी के दोष से, इस बार हुंडा सर्पणी के दोष से तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए आदिनाथ भगवान, है ना। बाहुबली जी भी चले गए, समझ में आया। बाहुबली जी भी चौथे में तीसरे में चले गए ना। पंचम काल के स्टार्टिंग में तो गया ना? हाँ, पंचम काल की स्टार्टिंग में भी गए हैं। देखो, हाँ। जो सेठ वो थे मथुरा 84 से, सेठ कौन थे वो? जम्बू स्वामी, सेठ सुदर्शन भी गए हैं पटना से। कहाँ से? पटना से, गुलजारी बाग से, पटना पंचम काल में गए। लेकिन चौथे काल का जन्मा हुआ जीव पंचम काल में जा सकता है, पंचम काल का जन्मा हुआ नहीं जा सकता। लेकिन हुंडा सर्पणी के दोष से इस बार तीर्थंकर तीसरे काल के अंत में ही हो गए और मुक्ति भी चले गए। अनंत वीर्य भी तीसरे में हाँ, चले गए थे। अनंत वीर्य सबसे पहले मोक्ष गए हैं, कहते हैं उन्होंने मोक्ष के कपाट खोले, ठीक है। और विदेह क्षेत्र में काल का परावर्तन नहीं होता, जैसा यहाँ सर्पणी का चौथा काल के प्रारंभ जैसी दशा थी, विदेह क्षेत्र में सदा वैसी दशा रहती है, ठीक है। और कोई प्रश्न किसी का? तो समझ गए, प्रथमान युग की शैली ऐसी है, वहां अटकना नहीं, किसी भी बात को पकड़ना नहीं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बात पकड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे बात नहीं पकड़ना, उसका अभिप्राय ग्रहण करना, ठीक है। जैसे माँ कहती है तो मम्मी ये सामान कहाँ रखूं, तो मेरे सिर पे रख दे, ठीक है। तो बच्चा सर पे नहीं रखता, वो समझ जाता है कि भाई सब्जी लाया है तो फ्रिज में रख दे, दाल लाया है तो रसोई में रख दे, साबुन लाया है तो बाथरूम में रख दे, ठीक है। ऐसी प्रथमान योग में अलंकार आदि की शैली का प्रयोग ज्यादा है। चरणान योग में नीति शास्त्र की मुख्यता होती है। करणान योग में, करणान योग में किसकी मुख्यता होती है? सूत्र की, गणित की। हाँ, करणान योग में गणित के सूत्र की मुख्यता होती है, ज्योग्राफी बतानी है उसमें, ठीक है, अथवा जीव के कर्म और जीव के परिणामों को बताना है सूक्ष्मता से। और द्रव्यान योग में किसकी मुख्यता होती है? अध्यात्म की, न्याय की। न्याय की। हाँ, पूछिए, क्या प्रश्न है? भैया विदेह क्षेत्र में भी लिमिट होती है कि एक टाइम में इतने ही मोक्ष जाएंगे? बिल्कुल, कहीं भी कोई भी क्षेत्र हो, टोटल मिलाकर, इन टोटल देखो, मनुष्य ही जा सकता है मोक्ष, और कोई तो जाएगा नहीं मनुष्य के सिवा। और मनुष्य अढ़ाई द्वीप के बाहर होते नहीं, ढाई द्वीप के भीतर भीतर ही होते हैं, ठीक है। और ढाई द्वीप में से ही मुक्ति को जाते हैं। तो पूरे ढाई द्वीप में से 6 महीना 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं, ठीक है। और बताइए, देखो 6 महीना 8 समय में 608 सिलेक्शन होते हैं, कम नहीं है। 6 महीना 8 समय में कहाँ इतनी नौकरियां निकलती हैं। 6 महीना 8 समय में 608 पोस्ट पे वैकेंसी निकली, तो मुझे तो सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, कितना आसान है, समझ में आया। अभी जो पेपर देते हैं लाखों लोग बैठते हैं और 150 वैकेंसी होती है, उसमें भी लोग निकाल लेते हैं। तो 6 महीना 8 समय में 608 जीव जा रहे हैं, तो हम कोशिश करें तो बहुत मुश्किल नहीं है, समझ में आया। और बताइए, तो अनुयोगों के नाम सबको याद हो गए? अनुयोग कितने हैं? 4। 4 हैं। अनुयोग का मतलब क्या होता है? जिनवाणी शास्त्र कथन की शैली। हाँ, वैसे अनुयोग का मतलब होता है अधिकार। अनुयोग का मतलब क्या होता है?
अधिकार। जहां तीर्थंकर आदि महापुरुषों के चारित्र का, पुण्य पाप की कथाओं का अधिकार हो, वो प्रथमानुयोग। जहां जीव और कर्म के परिणामों का और तीन लोक के आकार आदि का अधिकार हो, वो करणानुयोग। जहां श्रावक और मुनि के आचरण का अधिकार हो, वो चरणानुयोग। जहां 6 द्रव्य, 7 तत्व, भेद विज्ञान, आत्मानुभव आदि का अधिकार हो, अधिकार माने प्रकरण, उसको अनुयोग कहते हैं। ठीक है, ये जो परिभाषा है ना, शास्त्र के निरूपण करने की पद्धति को, शैली को अनुयोग कहते हैं। ये तो हमने ड्राइव की है। ठीक है, एक्चुअल में तो अनुयोग का मतलब होता है अधिकार, प्रकरण। ठीक है, अब 4 प्रकार के प्रकरण हैं कि कहाँ न्याय की मुख्यता है, कहाँ गणित सूत्रों की, कहाँ नीति शास्त्र की, कहाँ अलंकार की। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। चलिए पढ़िए आगे। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। ऊपर करना। अगला प्रश्न। इस प्रकार से प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग में विरोध नहीं आता है, यह तो जाना। परंतु कर्णानुयोग में तो गुणस्थान आदि सहित जीव की पर्यायों का वर्णन है, और द्रव्यानुयोग के अध्यात्म शास्त्र में गुणस्थान आदि विशेषों से रहित जीव के शुद्ध स्वरूप के अनुभव करने को उपादेय ग्रहण करने योग्य बताया है। इस प्रकार चरणानुयोग में तो अशुभ क्रिया के त्याग और शुभ क्रिया को। हाँ, पहले इतना समझो, ये प्रश्न उठाया कि प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग में विरोध नहीं आता है, यह तो जाना। ठीक है, क्योंकि प्रथमानुयोग में स्थूल कथन है, कर्णानुयोग में बिल्कुल, जैसे सुनार का तराजू देखा है आपने, ज्वेलर्स का तराजू, तो वो 1 मिलीग्राम को भी पूरा बराबर तोलेगा। और सब्जी वाले का तराजू, समझ में आ रहा है ना अंतर दोनों में। तो ऐसे ही ये जो कर्णानुयोग है, ये सुनार का तराजू है? और प्रथमानुयोग को वैसे तो तराजू कह नहीं सकते, लेकिन अगर कहो भी तो ये बहुत स्थूल सा तराजू है कि जिसमें 100, 50, 200, 400 ग्राम इधर उधर हो जाए, ज्यादा पता नहीं चलता। जो बड़े बड़े फैक्ट्री वालों के तराजू होते हैं ना, वैसा तराजू समझना, उसमें किलो 2 किलो का तो देखते ही नहीं। ठीक है, देखिए अब क्या कहा, कर्णानुयोग में तो गुण स्थान आदि सहित संसारी जीव की पर्यायों का वर्णन है, और द्रव्यानुयोग में अध्यात्म शास्त्रों में गुण स्थान आदि से रहित जीव के शुद्ध स्वरूप के अनुभव करने को उपादेय बताया है। तो वो कहते हैं कि कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग, इनकी कथन शैली में तो विरोध आता है। कर्णानुयोग संसारी जीव का निरूपण करता है, अशुद्ध जीव का निरूपण करता है, और द्रव्यानुयोग शुद्ध जीव का निरूपण करता है। इसी प्रकार चरणानुयोग में तो अशुभ क्रिया के त्याग और शुभ क्रिया को ग्रहण करने का उपदेश दिया है, और द्रव्यानुयोग में शुभाशुभ सब क्रियाओं के त्याग को बताया है। तो इनमें तो आपस में विरोध आता है। तो इसकी अपेक्षा क्या है वो बताते हैं, ध्यान से सुनना, धीरे धीरे पढ़ना। पढ़ो। जिन मत में 2 न कहे हैं, निश्चय और व्यवहार, उनमें से निश्चय न की अपेक्षा तो जीव का स्वरूप गुणस्थान, मार्गणा, जीव समास आदि विशेषों से रहित अभेद रूप वस्तु मात्र ही है, और व्यवहार न की अपेक्षा गुणस्थान, मार्गणा आदि विशेषों से संयुक्त अनेक प्रकार का है। उनमें से प्रथमानुयोग में तो जीव की अशुद्ध पर्याय रूप पुण्य पाप के फल की कथाएं कही गई हैं। जो पुण्य पाप के फल को नहीं जानेगा, वह पाप से कैसे डरेगा?
हाँ, 1 मिनट। देखो, जिनमत में 2 नए हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। ठीक है, उनमें से निश्चय नय की अपेक्षा तो जीव का स्वभाव, माने जो सदा रहे जीव जैसा, जिसमें पर के निमित्त की आवश्यकता ना हो, माने आप ये सोचो किसी कर्म का उदय ना हो, तब जीव का स्वरूप कैसा होगा? गुण स्थानों से रहित होगा, मार्गणाओं से रहित, इंद्रियों से रहित, राग द्वेष मोह से रहित। ठीक है, वो इसका कहलाता है निश्चय निरूपण। और व्यवहार निरूपण कैसा? अभी मनुष्य पर्याय की अपेक्षा देखो, है तो जीव अरूपी, लेकिन जीव को रूपी देखना, मनुष्य नारकी त्रियंच आदि देखना, रागी द्वेषी देखना, तो व्यवहार नय की अपेक्षा ये ऐसा अनेक प्रकार का दिखाई देता है। अब जो प्रथमा नियोग है, उसमें संसारी जीव की अशुद्ध पर्याय, जो पुण्य और पाप, उसके फल की कथा कही, क्योंकि पुण्य पाप के फल को नहीं जानेगा तो पाप को छोड़कर पुण्य में कैसे लगेगा? आगे पढ़ो, कोई और पढ़ो, चलो अब। कल जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ो। पढ़िए, कोई भी पढ़िए आप इसमें। अच्छा, कल सबने पढ़ लिया? चलो नंबर 1 से स्टार्ट कर दो फिर। मामी जी पढ़ो आप। हाँ, मैं ही पढ़ रही थी, मैंने स्पीकर ऑन नहीं किया। हाँ, पढ़िए। कर्णा नियोग में जीव की पुण्य पाप रूप कर्म प्रकृतियों का गुण स्थान, मार्गणा, जीव समास आदि जीव की शुद्ध अशुद्ध और शुद्धाशुद्ध। शुद्धाशुद्ध दोनों रूप मिश्र दशाओं का निरूपण है। जो इन्हें नहीं जानेगा वह जीव की अशुद्ध पर्यायों को छोड़कर शुद्ध पर्यायों को ग्रहण कैसे करेगा? देखो, प्रयोजन कर्णा बता नि- रहे हैं। प्रयोजन देखो सबका एक है। प्रथमा नियोग में जो पुण्य पाप बताया, तो वहां जीव को पापों से डराकर पापों से हटाना है। अगर वो इनको नहीं जानेगा, अशुद्ध पर्याय रूप पुण्य पाप को, अगर मान लो सभी आत्मा को सर्वथा शुद्ध ही माने, पुण्य पाप आत्मा के माने ही नहीं, तो फिर पापों को छोड़कर पुण्य में क्यों लगेगा कोई जीव? ठीक है। अच्छा, दूसरा, कर्णा नियोग में भी पुण्य पाप रूप जो कर्म की प्रकृतियां हैं, जीव की शुद्ध अशुद्ध दशाएं हैं, अगर इनको नहीं जानेगा तो अशुद्ध दशा को छोड़कर शुद्ध दशा को कैसे ग्रहण करेगा? ठीक है, इसलिए बताना जरूरी है अशुद्ध दशाओं को भी। चरना नियोग पढ़िए। चरना चरना योग में मुनि श्रावकों के शुभ अशुभ रूप चरित्र का वर्णन है। उनमें से जीव को अव्रतादि रूप अशुभ क्रिया का त्याग करके व्रत आदि संयम रूप शुभ क्रिया करने के लिए कहा है। जो व्रत और अव्रत का स्वरूप नहीं जानेगा वह अव्रत आदि रूप संयम असंयम का त्याग कर मोक्ष के कारणभूत व्रत आदि रूप संयम भाव का ग्रहण कैसे करेगा? समझ में आ गया सबको कि चरना नियोग में मुनि और श्रावकों के संयम रूप असंयम रूप क्रियाओं का वर्णन है। जब वो इनको नहीं जानेगा तो असंयम रूप अव्रत आदि रूप असंयम भाव का त्याग कैसे करेगा और मोक्ष की कारणभूत संयम भाव को ग्रहण कैसे करेगा? यानी प्रयोजन बता रहे हैं चारों अनुयोगों का। द्रव्य अनुयोग और पढ़िए। द्रव्यानुयोग में द्रव्य की शुद्ध पर्याय कही हैं। व्रत अव्रत आदि रूप समस्त क्रियाएं शुभ अशुभ बंध की कारण है तथा मोक्ष तो बंध के अभाव रूप है। अतः शुभ अशुभ रूप समस्त क्रियाएं छोड़ने योग्य कही हैं। यदि इन्हें नहीं छोड़ेगा तो अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव का ग्रहण कैसे करेगा? इस द्रव्यानुयोग के अनुसार सभी क्रियाओं का त्याग कर अपने आत्मा में लीन होने से सिद्धपने की प्राप्ति होती है। देखो, चारों अनुयोगों का प्रयोजन यहाँ स्पष्ट कर दिया। अगर प्रथमा नियोग के द्वारा पुण्य पाप के फल को नहीं जानेगा तो पापों को कैसे छोड़ेगा? कर्णा नियोग के द्वारा जीव की अशुद्ध दशा नहीं जानेगा तो अशुद्ध दशा को क्यों छोड़ेगा? चरना नियोग के हिसाब से संयम असंयम को नहीं जानेगा तो असंयम का त्याग कैसे करेगा? और द्रव्यानुयोग
जीव को समस्त शुभाशुभ क्रियाओं से रहित उसका स्वरूप बताता है। तो जब तक ये समस्त क्रियाओं को नहीं छोड़ेगा है तो मोक्ष मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष तो बंध के अभाव में होता है। आप चाहे अशुभ क्रिया करें चाहे शुभ क्रिया करें, दोनों में कर्म का बंध तो होता ही है। इसलिए द्रव्यानुयोग जीव के शुद्ध स्वरूप का निरूपण करता है, ताकि जीव इन क्रियाओं को छोड़कर अपने आत्मा में लीन हो और सिद्धपने को प्राप्त करे। अब नेक्स्ट पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़िए, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? पढ़ो मम्मी, पढ़ो। भाव यह है कि प्रथमन योग में जीव के पुण्य पाप रूप फल की कथा कही है। कर्णानुयोग में उन्हीं पुण्य पाप रूप कर्म की प्रकृतियों के पृथक पृथक नाम कहे हैं तथा जीव के रहने के स्थान बताए हैं। कर्णानुयोग में जीव की पुण्य पाप इन दो भेद रूप जो कर्म प्रकृतियां कही है, उनमें से चरणानुयोग में अशुभ रूप पाप प्रकृतियों को छुड़ाकर शुभ रूप पुण्य प्रकृतियों का ग्रहण कराया है। इस चरणानुयोग में जिन अशुभ क्रियाओं को छोड़कर शुभ क्रियाओं का ग्रहण कराया है, उन्हें शुभ अशुभ रूप समस्त क्रियाओं का त्याग कर द्रव्यानुयोग में अपने शुद्ध स्वभाव में लीन होने के लिए कहा है। देखो, चारों नियोगों को आपस में इंटरलिंक कर दिया, माने इनमें आपस में ये अनुयोग एक दूसरे के उपकारी हैं, विरोधी नहीं है। समझ में आया कि प्रथमा नियोग में जो पुण्य पाप की कथा कही, कर्णा नियोग में उन्हीं पुण्य पाप की कर्म प्रकृतियों के भेद अधिक बताए। फिर पुण्य के फल में जीव कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है, उसके स्थानों के ज्योग्राफिकल वो बताया, और पाप के फल में जीव कहाँ जाता है, त्रियंच नरक आदि में, तो उसके जो रहने के स्थान है वो बताए। और फिर कर्णन योग में जो पुण्य पाप की कर्म प्रकृतियां बताई, चरणन योग में उनमें से अशुभ प्रकृतियों को छुड़ाकर शुभ पुण्य प्रकृतियों का ग्रहण कराया क्रियाओं के माध्यम से। फिर चरणन योग में जिन शुभ अशुभ क्रियाओं का ग्रहण त्याग कराया, उन्हीं सभी क्रियाओं का त्याग द्रव्यान योग में अपने शुद्ध स्वभाव में लीन होने के लिए करा दिया। पढ़िए आगे। मुनियों और श्रावकों के लिंग धर्म चिन्ह शरीर के आश्रय से ही प्रवृत्ति करते हैं। संसार तो शरीरात्मक ही है। मुनि और श्रावक की वर्तादि रूप क्रियाएं पूर्व अवस्था में होती है, अतः चरणन योग में असंयम भाव का त्याग कर संयम भाव में लीन होना कहा है। द्रव्यान योग में उन संयम असंयम रूप दोनों भावों का त्याग कर एक परम वीतराग भाव रूप स्वयं को चित्त समान जानकर अपने चैतन्य स्वभाव में ही लीन होना कहा है। इससे मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार परस्पर विरोध रहित चारों अनुयोगों का स्वरूप जानना। देखिए क्या बताया यहाँ पर, मुनि और श्रावकों के जो लिंग है, जैसे देखो मुनि है, ये श्रावक है, ये आप कैसे पता लगाते हैं, ठीक है, उनका ये जो चिन्ह है शरीर के आश्रय से ही प्रवृत्ति होती है। माने मुनिराज नग्न होंगे, अगर श्रावक है तो उसका माने बाहर में जो वेशभूषा है, आचरण है, खान पान है, ठीक है, ये सब शरीर के आश्रय से ही प्रवृत्ति करते हैं। संसार तो शरीरात्मक ही है। मुनि और श्रावक की व्रतादि रूप क्रियाएं पूर्व अवस्था में होती है। देखो, बाद की अवस्था में तो ध्यान में लीन हो जाएंगे सिद्ध बनने के लिए, लेकिन जो प्रारंभिक पूर्व की अवस्था होती है, मुनिराज भी जब बुद्धि पूर्वक व्रतादि ग्रहण करते हैं पहले, बाद में उपयोग आत्मा में लीन होता है, तब व्रतादि का विकल्प छूट जाता है। तो मुनि और श्रावक की व्रतादि रूप क्रियाएं पूर्व अवस्था में होती हैं, इसलिए चरणान योग में असंयम भाव का त्याग कर संयम भाव में लीन होना कहा। फिर द्रव्यान योग में संयम असंयम दोनों भावों का विकल्प छोड़कर एक वीतराग भाव स्वरूप अपने सिद्ध समान आत्मा में लीन होने को कहा। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्रिया को करते करते मुक्ति नहीं होती। देखो, जितने भी आज तक मुक्ति गए हैं, जितने भी तीर्थंकर और भगवान, उपदेश देते देते नहीं गए, पहले अपनी मन वचन काय का निरोध होता है उनके, ठीक है ना, योग निरोध होता है पहले। जैसे धनतेरस के दिन अंतिम बार दिव्य देशना करी भगवान की,
उसके बाद उन्होंने योग निरोध कर लिया, माने समस्त क्रियाओं का उत्थापन हो गया, तब अपने स्वरूप में पूर्णतया लीन होकर मुक्ति को पधारे। इसलिए ये जो चारों अनुयोग हैं, इनमें आपस में कोई विरोध नहीं है, सबका प्रयोजन जीव को वीतरागी बनाने का है। हाँ, इतना अंतर है कि प्रथमा योग में पहले तीव्र कषाय से बचाकर मंद कषाय में लाए, ठीक है, और द्रव्यानुयोग मंद कषाय से भी छुड़ाकर नी कषाय रूप अपने स्वरूप में लीन होने की प्रेरणा देता है, ठीक है। यानी चारों अनुयोगों का प्रयोजन जीव का भला करना है, उसे मोक्ष की तरफ ले जाना है, ठीक है। यो धरत्युत्तमे सुखे, धर्म किसे कहते हैं? जो जीव को उत्तम सुख में धरे, उसको धर्म कहते हैं, ठीक है। तो चारों अनुयोग जीव का उपकार करते हैं। अब अगर आपका कोई प्रश्न है तो बताइए, क्योंकि समय तो हो ही गया, अब आगे विषय कल चलाएंगे। भैया मुझे एक प्रश्न है, पूछिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे एक बार एक पंडित जी के प्रवचन सुने थे मैंने, उसमें उन्होंने कहा था कि आगामी आने वाले कितने सारे सब भगवानों की तो वो सीट निश्चित है। हाँ, तो हमारा तो फिर नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर कैसे क्या होगा? देखो जब ऐसा सबके है, निश्चित ही है। देखो आपको आपको ये कैसे पता कि आपकी निश्चित नहीं है? आपको ये भी नहीं तो नहीं पता, पता कि मुझे नहीं आपकी पता। निश्चित है ना? तो आप ये मत हाँ, सोचो, ये तो जिनकी निश्चित है वो है, वो कितने नाम है जिनकी निश्चित है, ठीक है। आगे के 24 तीर्थंकरों के नाम पता है, ज्यादा ज्यादा उनकी कथा होंगी कि पूर्व में ये थे ये थे ये थे वो थे, ठीक है। लेकिन तीर्थंकर के अलावा सामान्य जीव भी तो मोक्ष जाते हैं, ठीक है। तीर्थंकर का तो पुराणों में आ गया, 24 तीर्थंकर ही हैं। 6 महीना 8 समय में हाँ, 608 जीव हमेशा मोक्ष जाते रहेंगे, उनके नाम तो नहीं गिना सकते, ठीक है ना। तो हाँ, आप, हाँ, अगर आप सर्वथा ऐसा मानेंगे कि निश्चित है, तो अगर वो निश्चित है तो उसके अनुकूल पुरुषार्थ भी तो निश्चित है ना जीव का। ऐसा थोड़ी कि मोक्ष जाना जिसका निश्चित है, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तू रुल्यो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित, आयु जम मुख बीच में। जैसे आदिनाथ भगवान जब पैदा हुए, 3 ज्ञान के धारी थे, अवधि ज्ञान से उन्होंने जान भी लिया होगा कि मैं तीर्थंकर हूँ। जब उनके पंच कल्याणक बने तो उनके माँ बाप को सबको पता ही था कि तो मोक्ष जाएगा। उनके मन में ऐसा भाव नहीं आया कि जब मेरा मोक्ष जाना निश्चित है तो क्यों मैं दीक्षा लूं, क्यों मैं संयम अंगीकार करूं। समझ में आया? लेकिन देखो, उनका जाना निश्चित था, इसलिए उसके पहले होने वाला पुरुषार्थ भी निश्चित रूप से हुआ, ठीक है। वो तो एक पक्ष है कि वो निश्चित है, लेकिन वो निश्चित है तो उसके अलावा निमित्त भी होता है, पुरुषार्थ भी होता है, स्वभाव भी होता है, ठीक है, होनहार भी होती है। काल लब्धि तो एक फैक्टर है। और टोडरमल जी ने 9वें अध्याय में लिखा है ना, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। तो जीव का पुरुषार्थ को अपने उपयोग को तत्व निर्णय में लगाना है। उसके बाद जो मोक्ष का पुरुषार्थ है वो स्वयं होता है। मोक्ष के पुरुषार्थ के लिए ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, केवल ज्ञान हो गया भगवान महावीर स्वामी को। अब मोक्ष जाने के लिए उन्होंने कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। समझ में आया? तो लेकिन केवल उसके, ज्ञान के बाद ना, हाँ, तो उसके पहले तो बुद्धि लगानी पड़ेगी ना। अभी हम जिस दशा में हैं, हमारा बुद्धि पूर्वक उद्यम इतना ही है कि हम अपने उपयोग में तत्व निर्णय करने का अभ्यास रखें। और तत्व निर्णय का कारण क्या है? तत्व विचार है। तत्व विचार का कारण क्या है? शास्त्राभ्यास है। शास्त्राभ्यास के 5 अंग हैं कि पढ़ना, पूछना, वाचना, सुनना, प्रचना, आमना। सुनना, पाठ करना। तो जिस जिस प्रकार से अपने उपयोग को यहाँ तत्व ज्ञान में लगाने का उद्यम रखना, अपने लिए तो यही उपदेश है। तो इसमें लगाएंगे पर तो वो तो आगे यूं का, कहते हैं कि ऐसे ऐसा क्षय क्षम तो पता नहीं कितनी बार हुआ, पता नहीं कितनी बार तुम मुनि बने तब भी नहीं तरे, तो तो ऐसा है ना, फिर उतना हम तब कर तब पाएंगे नहीं क्या? तरे, तब नहीं तरे
इससे इसका मतलब थोड़ी है कि अब भी नहीं तरेंगे। समझ में आया? वो तो एक नियम बताते हैं। कोई अकेला ये सोचे कि मैं खाली क्षरोक्षम ज्ञान बढ़ा के मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो उसको समझाने के लिए कहते हैं देखो अपने स्वरूप में लीन तो होना पड़ेगा, लेकिन स्वरूप में लीन होने के लिए शास्त्र